बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 उसको स्टडी कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको पढ़ेंगे। तो हम आगाज करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके आगाज से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, there are millions of organic compounds known so far and thousands of compounds are discovered and synthesized every year. It is practically not possible to study the properties of each individual organic compound. In order to facilitate the study of organic compound, we can classify organic compound on two bases. हम किस किस बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं? देखें, वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई, वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी बुनियाद पर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे, और स्ट्रक्चर की बेस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहली बात, अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफाई करूं तो मेरे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो मेजर टाइप्स बनती हैं। पहले आपके पास आ गया एसाइक्लिक, या जिसे हम ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं, और दूसरा आपके पास आ गया साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। पहले हम ये दो मेजर क्लासेस है। तो पहले मैं आगाज करता हूं एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड से। माय डियर स्टूडेंट, एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स, इसमें हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसमें कि एटम्स फॉर्म अ चेन। इसमें एटम्स मिलकर चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? एसाइक्लिक। ए का मतलब नॉट, यानी वो कंपाउंड जो साइकिल की फॉर्म में नहीं पाए जाते। साइकिल नहीं, यानी वो साइकिल की फॉर्म में एक्स बॉन्ड एक्स बॉन्ड एक्स बॉन्ड एक्स, ये तो साइकिल हो गया ना, लेकिन ये साइकिल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ओपन चेन। ओपन चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम ना ओपन चेन या एसाइक्लिक को हम एक और भी नाम देते हैं। हम इन्हें एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एलिफेटिक क्यों कहते हैं? ये जो वर्ड एलिफेटिक है, ये ग्रीक वर्ड एलिफर से निकला है। ये ग्रीक वर्ड एलिफर, और एलिफर का मतलब होता है फैट। एक्चुअली इस टाइप के जो बहुत पुराने एलिमेंट्स कंपाउंड थे, द अर्लीस्ट कंपाउंड ऑफ दिस टाइप, दे वर डिराइव्ड फ्रॉम फैट्स, लिहाजा इनको हम एलिफेटिक कहते हैं, ये इनके पुराने नाम की वजह से। आजकल हम इन्हें एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। स्टूडेंट, ये जो ओपन चेन या एसाइक्लिक हैं, they are further classified into two types. The first one is straight chain compounds and the second one is branch chain compound. हमारे पास एसाइक्लिक ओपन चेन, आगे दो इसकी टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन में हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन में हम कहेंगे कि इन विच कार्बन एटम्स connected with each other in a series. कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जाते हैं और एक सीरीज बनते हैं। जैसा कि मेरे पास ना ये एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, ये तीसरा कार्बन एटम, ये चौथा कार्बन एटम। ये कार्बन एटम आपस में कनेक्ट होते जाते हैं और एक सीरीज बनती जाती है। अच्छा, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कार्बन के बारे में।
माय डियर स्टूडेंट, अगर आप कार्बन एटम को देखेंगे ना तो कार्बन एटम टेट्रावेलेंट होता है, यानी एक कार्बन एटम 4 वैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें आपने याद रखना है कि कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ भी, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी, किसी और नाइट्रोजन सल्फर किसी और एटम के साथ भी बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। लेकिन आपने याद रखना है कि आपने जब भी स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का लिखना है तो आपने कार्बन की टेट्रावेलेंसी को इंश्योर करना है। आपने ये देखना है कि क्या उस कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इस बात को आपने ध्यान में रखना। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें तो ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये कार्बन भी 1 बॉन्ड बना रहा है। बहरहाल अगर आप इस स्ट्रक्चर में, इसको मैं मुकम्मल करता हूं, मैं इसको लिखता हूं CH3। कार्बन ने 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गए। इसको मैं लिखता हूं CH2, इसको मैं लिखता हूं CH2, और ये मेरे पास आ गया CH3। अगर आप, ये एक अल्केन है और इस अल्केन का स्टूडेंट नाम है, दिस वन इज एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, ब्यूट मीन 4, एन मीन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, और एन का मतलब है स्ट्रेट चेन, नॉर्मल। तो दिस वन इज एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन इज एन ओपन चेन कंपाउंड एंड दिस वन इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्टूडेंट आप दोबारा इसको लिखेंगे, ये मेरे पास कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन, मैं 4 ही कार्बन ले लेता हूं। मैं इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा देता हूं। अब इस कार्बन को देखो, इसने 2 बॉन्ड ये बना दिए, 2 हाइड्रोजन लगा दो। हर हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब है 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गए, 2 बॉन्ड इस कार्बन के इसके साथ बन गए, तो इस कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड्स। इस कार्बन को देखो, इसने 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक आप इसके साथ यहां हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को 2 बॉन्ड इसने नेबरिंग कार्बन के साथ बना लिए, 2 यहां पे हाइड्रोजन लगा दो। और इसको अगर आप देखेंगे तो इसने 1 बॉन्ड इधर बनाया, तो 3 इसके साथ हाइड्रोजन का। आपके पास ये एक और स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना, लेकिन यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। व्हेन देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज अल्कीन। और ऐसा अल्कीन जो 4 कार्बन पर मुश्तमिल हो, हम उसे कहते हैं ब्यूटीन। ऊपर था ब्यूटेन, अब है ब्यूटीन। और आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन उसको भी बताना है। डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1 पर मौजूद है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है। जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो इन बातों का आपको इजीली, कोई इसके लिए मुश्किल नहीं बातें, बिल्कुल आसानी से आपको पता चलता है। तो सो दिस वन इज 1 ब्यूटीन। स्टूडेंट 1 ब्यूटीन भी एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। बिल्कुल इसी तरह अगर स्टूडेंट मैं ये 4 कार्बन लूं और इस कार्बन पे मैं OH लगा दूं, बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाकर उसके टेट्रावेलेंसी को इंश्योर करूं, तो मेरे पास ये एक कंपाउंड बनेगा। ये अल्कोहल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस अल्कोहल इज कॉल्ड 1 ब्यूटानोल। आप ना इस कार्बन के साथ 5 कार्बन वाली चेन ले लें, अब इस कार्बन के साथ आप COOH लगा दें, तो अब टोटल आप देखेंगे 5 कार्बन चेन में, 6ठा कार्बन COOH फंक्शनल ग्रुप में, तो दिस वन इज हेक्सानोइक एसिड। इस तरह आपके पास ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना। मैं आपको एक बात बताता चाहूं, मेरे पास ये एक स्ट्रेट चेन है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 कार्बन एटम्स। अगर आप हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाकर उसकी वैलेंसी इंश्योर करो, तो आपके पास ये कंपाउंड बना, दिस इज कॉल्ड एनडीकेन। डेका मीन 10, एन मीन डबल सिंगल बॉन्ड, तो दिस वन इज एन अल्केन विच कंसिस्ट ऑफ 10 कार्बन एटम एंड दिस इज एनडीकेन। अब याद रखना, स्ट्रेट चेन का मतलब है कि ये कार्बन कार्बन, स्ट्रेट चेन का मतलब है कि अगर यहां से ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाए, ये जिगजैग फॉर्म में चला जाए। अब इसका ये नहीं मतलब कि ये ट्विस्ट कर गया, जिगजैग फॉर्म में चला गया, तो अब ये स्ट्रेट चेन नहीं रहा। भाई ये स्ट्रेट चेन ही है। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है? स्ट्रेट चेन का मतलब है, देखो ये मेरे पास कार्बन है, ये 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 कार्बन है। दिस वन इज अ स्ट्रेट चेन। ये ना समझना कि ये राइट एंगल पे यहां बैंड करे, ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन का मतलब है
कि ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 के साथ। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 के साथ। ये कार्बन कितने के साथ अटैच है, 2 के साथ। ये कार्बन कितने के साथ अटैच है, 2 के साथ। ये कार्बन कितने के साथ अटैच है, 1। यानी जो एंड वाले कार्बन हैं वो एक कार्बन के साथ अटैच, और वो सेंटर वाले जो कार्बन हैं वो दो कार्बन के साथ। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम मैक्सिमम 2 और कार्बन एटम से अटैच हो, कार्बन एटम से अटैच हो। तो ऐसे 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 ओपन चेन कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम मैक्सिमम 2 मजीद कार्बन से अटैच हो, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसाइक्लिक और स्ट्रेट चेन, दोज कंपाउंड आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अब दूसरी कैटेगरी पे आ जाए, दैट इज ब्रांच चेन कंपाउंड्स। माय डियर सर, ब्रांच चेन कंपाउंड में हम क्या कहेंगे कि कार्बन एटम्स, इसमें हम कहेंगे कार्बन एटम्स आर connected on the side of the chain, कि कार्बन एटम चेन की साइड के साथ भी कनेक्ट है। कैसे? माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एग्जांपल है जिसमें ये 1 2 3 कार्बन है, ये चेन बन गई। एक मैं इधर लगा देता हूं, CH3 CH एंड CH3। ये आपके पास स्ट्रेट चेन आ गई। ये दिस वन इज द स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, और ये इसमें ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई। सो दिस वन इज ब्रांच चेन कंपाउंड। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास ना 1 2 3 और ये कार्बन CH3 मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं। अब आप कहेंगे तो एक जैसा ही, मैं यहां ना डबल बॉन्ड लगा देता हूं। ये अल्केन था, डबल बॉन्ड की वजह से ये अल्कीन बन गया, और यहां पे CH2 क्यों बोला? इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ये बनाए 2 हाइड्रोजन के साथ, टोटल 4 बॉन्ड। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए, इसके साथ आपने कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना, और इसके साथ भी आपको 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे क्योंकि एक इसने बॉन्ड बनाया हुआ। तो ये मेरे पास एक और ब्रांच चेन कंपाउंड बना। एक और चीज देखें, ये मेरे पास कार्बन और ये कार्बन, एक ब्रांच ऊपर लगा देता हूं CH3, एक ये लगा देता हूं CH3, और बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा के उसकी टेट्रावेलेंसी उसको इंश्योर करो, पूरी करो। ये मेरे पास। तो ये मैंने जो एग्जांपल आपके सामने दी है ना, these are branch chain hydrocarbon, branch chain compounds। अब इनके नाम भी देखो, ये जो फर्स्ट वन है, ये अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं, तो कॉमन इसका नेम आपके पास बनेगा 1 2 3 4 4 है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। और अगर इसका मैं अयोपिक IUPAC अयोपिक नेम इसका लूं, तो कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल भी कहते हैं, मेथल भी कहते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर इस पे आ जाए, इसका कॉमन नेम आपके पास आइसोब्यूटाइलीन, ये आइसोब्यूटेन है, डबल बॉन्ड आ जाए तो आइसोब्यूटाइलीन। और इसका अगर आप अयोपिक नेम लेंगे तो 2 मेथल या मिथाइल प्रोपीन, यह है प्रोपेन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। और इसका नाम आपके पास है, दिस वन इज न्यू पेंटेन, 5 कार्बन पर मुश्तमिल, 1 2 3 4 5, दिस वन इज कॉमन नेम न्यू पेंटेन। और अगर इसका मैं अयोपिक नेम लूं तो कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 2 पे 2 मेथल ग्रुप है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने 3 एग्जांपल्स आपको क्या दी, यहां भी एक बड़े काम की बात है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड, फर्क क्या हुआ?
वेरी सिंपल डिफरेंस। वो डिफरेंस स्टेट चेन में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि रिंग चेन के अंदर कोई भी कार्बन मैक्सिमम 2 और कार्बन से अटैच होगा, कनेक्ट होगा। यहां पे आप देखेंगे, यहां हम कहेंगे कि चेन के अंदर कार्बन, ये 1 2 3 और कार्बन से अटैच है। इसमें देखो ये कार्बन, इस कार्बन को देखो ना, ये तो सिर्फ एक के साथ अटैच, ये कार्बन एक के साथ अटैच, ये कार्बन एक के साथ अटैच, ये कार्बन डायरेक्ट एक। लेकिन अगर आप इस सेंट्रल कार्बन को देखेंगे, ये इसके साथ भी अटैच, इसके साथ भी अटैच, इसके साथ भी अटैच, तो ये कार्बन एट ए टाइम डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 4 से। उधर हमने क्या कहा था स्टेट में कि कोई भी कार्बन चेन के अंदर, कोई भी कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच होगा डायरेक्ट। और यहां हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी कार्बन मैक्सिमम 3 या 4 कार्बन से अटैच होगा। तो दिस वन इज द ब्रांच चेन कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट, दोबारा इस बात की तरफ आए। मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हम उनको 2 मेजर क्लासेस में, ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक आपके पास ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा आपके पास साइक्लिक का या क्लोज चेन कंपाउंड। हमने ए साइक्लिक या ओपन को या एलिफेटिक को पढ़ा। हमने कहा दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टेट चेन कंपाउंड एंड ब्रांच चेन कंपाउंड। स्टेट चेन की मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी, ब्रांच चेन की मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी। अब आप आए आगे। अब हमारे पास आ गए दीज आर साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। साइक्लिक और क्लोज, आइए इनको स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड, इसमें हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि एटम्स फॉर्म साइकिल और रिंग। एटम आपस में मिलकर साइकिल या रिंग बनाते हैं इन कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास साइक्लिक या क्लोज चेन है, ये आगे 2 हिस्सों में क्लासिफाई होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपके पास होमोसाइक्लिक या जिसे हम आइसोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, और एक आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ गए। होमोसाइक्लिक या आइसोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आपने टेबुलर फॉर्म में इनको आंसर करना, और आंसर में जो जो पॉइंट्स आप लिखेंगे, आइए मैं आपको वो डिस्कस करवाता हूं। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट्स आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो होमो और हेट्रो में सबसे पहले मैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, होमोसाइक्लिक या जिसे हम आइसोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, अल्फाज पे गौर करना जरा। मेरे पास यहां पे होमो का मतलब सेम, एक जैसे, और इसी को हम क्या कहते हैं? आइसो। होमोसाइक्लिक या आइसोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग सेम काइंड ऑफ एटम से बने। यानी हम यहां पे कहेंगे रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो मिलकर रिंग बनाते हैं। मसलन मेरे पास ये एक ना रिंग है विच कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स एंड ऑल एटम्स आर ऑफ कार्बन। दिस रिंग कंसिस्ट ऑफ 4 एटम्स एंड ऑल एटम्स आर ऑफ कार्बन। दिस रिंग कंसिस्ट ऑफ 6 एटम्स एंड ऑल एटम्स आर ऑफ कार्बन। ऑल एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज कार्बन। एक और ये एग्जांपल भी देख लो। दिस वन इज सल्फर मॉलिक्यूल। The ring consists of 8 atoms and all atoms are of sulfur. सारे सल्फर के, आइसो-ऑक्टेट सल्फर मॉलिक्यूल, दिस वन। लेकिन हम ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, हम ऐसे कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन मौजूद हो। तो होमोसाइक्लिक क्या हुए, आइसोसाइक्लिक क्या हुए? कि ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग में के अंदर तमाम एटम्स किसके हो? कार्बन। अब देखो, आइसोसाइक्लिक तो वो हो गया जिसमें, अब और या होमोसाइक्लिक में हम अगली बात करते हैं कि अगर तमाम रिंग के अंदर तमाम एटम्स कार्बन के हों, अगर रिंग के अंदर तमाम एटम्स
कार्बन के हों तो ऐसे होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट हम होमोसाइक्लिक या जिसे मैं अब कार्बोसाइक्लिक कह रहा हूं, हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, कार्बोसाइक्लिक। मैं पहले आपको ना कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड समझाता हूं हैं क्या। वैसे हम देखते हैं स्टूडेंट, ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। रिंग में 3 कार्बन एटम, हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन, CH2 CH2 CH। रिंग में 4 एटम कार्बन के और हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन। रिंग में 5 हाइड्रोजन के एटम, कार्बन के एटम, और हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन। एक और भी देखें, ये हमने मॉलिक्यूल पढ़ा था बेंजीन का, बेंजीन C6H6 बेंजीन। अब ये बेंजीन के एक हाइड्रोजन की जगह पे मैं OH लाया, दिस वन इज फिनोल नीचे। अब आपने किस पे फोकस करना, आपने ये देखना है कि रिंग के अंदर सारे एटम किसके हैं, कार्बन के। ऊपर OH लगा, हमें रिंग से बाहर किसी एटम से कोई गर्ज नहीं। हम देखना सिर्फ क्या चाहते हैं कि रिंग के अंदर कौन को किस एलिमेंट के एटम, अगर रिंग के अंदर तमाम एटम कार्बन के हों तो दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक, दैट इज कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक। अब अगली बात, ये जो होमोसाइक्लिक हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकंड वन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो पहले मैं एलिसाइक्लिक आपको पढ़ाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, होमोसाइक्लिक में जो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, अल्फाज पहले एक सेंटेंस में लिख रहा हूं कि इन दीज कंपाउंड द रिंग कंसिस्ट ऑफ, रिंग या आप कह सकते हैं कि इन दीज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। ring consists of 3 or more carbon atoms, and this one is important, resembling aliphatic compounds। एलिफेटिक कंपाउंड क्या है, जिन्हें हमने ओपन चेन कहा, हमने उन्हें एलिफेटिक कहा, हमने उन्हें एसाइक्लिक कहा। 2 बातें स्टूडेंट्स में। पहली बात कि एसाइक्लिक कंपाउंड में जो रिंग है वो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम से मिलकर बनता है, 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम कोई हद, और दे रिजेंबलिंग एलिफेटिक कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो एलिफेटिक। एक बड़ी खूबसूरत बात, एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबलेंस की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। ये जो लफ्ज एली है ये किससे आया है, एलिफेटिक से। ड्यू टू देयर रिजेंबलेंस विद एलिफेटिक कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक। कुछ एग्जांपल तो देखो स्टूडेंट, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि याद करवा सकूं। 3 कार्बन एटम रिंग के अंदर, 3 कार्बन एटम ने मिलकर रिंग बनाया। कार्बन की वैलेंसी टेट्रावेलेंट है। कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ना हम इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी, इस कार्बन के साथ भी, तो हर कार्बन के साथ मैंने 2-2 हाइड्रोजन लगाए। ये मेरे पास एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड बना, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। ये कहां से आया, ये एक्चुअली ना प्रोपेन से आया, जो कि एक एलिफेटिक कंपाउंड है। प्रोपेन CH3 CH2 CH3। अब इस प्रोपेन में अगर एंड वाले कार्बन को आपस में कनेक्ट कर दें तो ये साइक्लिक फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ यहां पे 2 हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो इसका मतलब है ये जो साइक्लोप्रोपेन बना ये प्रोपेन से बना, ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड बना ये एलिफेटिक कंपाउंड से बना। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये मेरे पास है स्टूडेंट, ये मेरे पास आ गया, इसको हम यूं लिख देते CH2 CH2 CH2, दिस वन इज साइक्लोप्रोपेन। एक और बात स्टूडेंट, ये मेरे पास ब्यूटेन है। आप इसके जो एंड वाले कार्बन है दोनों को कनेक्ट कर दो, जब कनेक्ट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन का रिमूवल यहां पे होगा, तो मेरे पास ये बन गया साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन रिंग के अंदर, हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन। ये मेरे पास, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये एक आसान सा तरीका है, CH2 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 CH2, दिस वन इज साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली
अगर आप रिंग के अंदर 5 कार्बन एटम लें, हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगाएं, तो मेरे पास ये साइक्लोपेंटेन बना। इस साइक्लोपेंटेन को हम यूं भी लिख सकते हैं, ये मेरे पास साइक्लोपेंटेन बना। दिस वन इज साइक्लोपेंटेन। इसी तरह ये आपके पास एक और कंपाउंड बना, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। बताएंगे ये कैसे बना? आपने 6 कार्बन का रिंग लिया, हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम उसके साथ 2-2 हाइड्रोजन लगाते गए, ये CH2 ये लगाते गए, और यूं मेरे पास ये साइक्लोहेक्सेन बना। इस तरह 7 कार्बन का रिंग साइक्लोहेप्टेन एंड सो ऑन। स्टूडेंट, इन तमाम में कुछ बातें देखें। in all these alicyclic compound we have carbon carbon single bond, और कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से these are called cycloalkene। हम इन सब को कहेंगे कि these are cycloalkene। साइक्लोअल्केन, दो बातें तो यहां जेहन में बिठाओ स्टूडेंट साइक्लोअल्केन के बारे में। एक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दे आर saturated compound, saturated organic compound due to the presence of carbon carbon single bond, saturated है। और एक और चीज, आप इनका मोलेकुलर फार्मूला तो निकाले। पहले आपने साइक्लोप्रोपेन पे आए स्टूडेंट, रिंग में 3 कार्बन C3, हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन H6, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना? C3H6, यानी इसका मोलेकुलर फार्मूला C3H6, 3 2s are 6। अब ये साइक्लोब्यूटेन पे चला जाओ, रिंग में 4 कार्बन C4, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन H8, तो ये बना C4H8। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या बनेगा? C5H10। साइक्लोपेंटेन देखो, रिंग में 5 कार्बन, हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 10, तो मोलेकुलर फार्मूला क्या बना? C5H10। सिमिलरली अगर आप साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो रिंग में 6 कार्बन C6 और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो C6H12। C6H12। अगर आप इन सब को मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10, 6 2s are 12, यानी हाइड्रोजन एटम की तादाद कार्बन एटम से ट्वाइस है, 2 गुना है, डबल है। अगर आप इनका जनरल फार्मूला बनाएंगे तो जनरल फार्मूला स्टूडेंट आपके पास बनेगा CnH2n। एक चीज तो देखो जरा, एमसीक्यू, खूबसूरत एमसीक्यू एग्जाम में आता है, मैं आपको वैसे समझा देता हूं स्टूडेंट। अल्केन जो है ना, इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन जनरल फार्मूला CnH2n, अल्काइन जनरल फार्मूला CnH2n-2, और साइक्लोअल्केन जनरल फार्मूला CnH2n। यानी द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन इज CnH2n। ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन वाला क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड have general formula similar to that of alkene। ऑप्शन में आपके पास आ गया अल्केन, साइक्लोअल्केन, अल्काइन, और फिर आपके पास अल्कोहल आ जाता है, तो फिर आंसर आपके पास क्या आएगा? साइक्लोअल्केन। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट साइक्लोअल्केन के बाद हम एक और कैटेगरी की तरफ जाते हैं, दैट इज साइक्लोअल्कीन। मैं इनकी बात करता हूं, साइक्लोअल्कीन। माय डियर स्टूडेंट, साइक्लोअल्कीन में मेरे पास क्या क्या एग्जांपल है? पहले ये देखें, साइक्लोअल्कीन एटलीस्ट 4 कार्बन से स्टार्ट होगी, रिंग में 4 कार्बन और किसी भी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। मैं इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा देता हूं स्टूडेंट। अब आप इसमें देखेंगे ना, तो CH2, लेकिन वो 2 कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है ना, आप उनके साथ एक एक हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए।
तो मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अगर इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, मेरे पास ये आ गया जी, ये 4 कार्बन और इन 2 कार्बन के दरमियान दिस वन इज साइक्लोब्यूटीन। सिमिलरली स्टूडेंट, मैं 5 कार्बन का रिंग बनाता हूं, किसी भी 2 कार्बन के दरमियान मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं, तो दिस वन इज साइक्लोपेंटीन। देखिए ये मेरे पास ये 5 कार्बन का रिंग और किसी भी 2 कार्बन के दरमियान यहां डबल बॉन्ड, दिस इज साइक्लोपेंटीन। पेंटीन, ENE डबल बॉन्ड। और इस तरह अगर आप 6 कार्बन का रिंग बनाएं और किसी भी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, तो दिस वन इज साइक्लोहेक्सीन। ये साइक्लोहेक्सीन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास है साइक्लोअल्कीन, दीज आर साइक्लोअल्कीन। अब इसमें भी आए, इसमें आप देखेंगे देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड convinces us that these are unsaturated hydrocarbon, these are unsaturated compound। तो ये पहली बात, ये हमारे पास आ गए unsaturated organic compound। दूसरा, मैं इनका जनरल फार्मूला लेना चाहता हूं। आप ना पहले ये साइक्लोब्यूटीन पे आए। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो वी हैव 4 कार्बन और इस कार्बन के साथ CH2 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहां पे आ गए, तो आपके पास 6 हाइड्रोजन, यानी ये आपके पास बना C4H6। अगर आप साइक्लोपेंटेन की बात करें तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे ना स्टूडेंट, तो 5 कार्बन, अब ये जो 3 कार्बन है, इनमें हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन ये हो गए। लेकिन ये डबल बॉन्ड बनाने वाले जो कार्बन हैं, इन दोनों के साथ एक हाइड्रोजन, तो लिहाजा आपके पास टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए। आपके पास ये क्या बना, आपके पास C5H8। अच्छा, इसी पैटर्न पे जाओ, देखो C4 का डबल हो गया 8 में से 2 माइनस करो तो 6, 5 का डबल है 10 में से 2 माइनस करो 8, और इसका अगर आपने फॉर्मूला लेना है तो C6 का डबल करें तो 12 में से 2 माइनस करें तो क्या हो गया 10। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूला की फॉर्म में लाऊं तो ये बन गया CnH2n-2, और ये वही जनरल फार्मूला है जो हम किसके लिए लेते हैं, अल्काइन के लिए लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, लिखा है कि वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन देम से मुराद है एलिसाइक्लिक, कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ ग्रुप और ग्रुप्स। एक बात को जरा देखना, मैं क्या करता हूं, मैं ये साइक्लोप्रोपेन लेता हूं, इसमें इस कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन है ना, इसकी जगह पे मैं CH3 मिथाइल ग्रुप ले लेता हूं, मैथल ग्रुप ले लेता हूं। नाउ दिस वन इज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बिल्कुल इसी तरह दिस वन इज हेक्सेन। अगर साइक्लोहेक्सेन, माय डियर स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सेन में ना किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पे OH लगा दो, ये जो OH आया ये आउटसाइड द रिंग है, रिंग तो सारा कार्बन पर मुश्तमिल है ना, तो दिस वन इज साइक्लोहेक्सानोल, ये एक अल्कोहल बन गया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जो कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम है, उन हाइड्रोजन को किसी ग्रुप से या ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपके पास ये डिफरेंट कंपाउंड्स आ सकते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड द एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं, वी हैव द एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बुक क्या कहती है, मैं पहले बुक की बात करता हूं ना। बुक कहती है कि these compounds contain at least one benzene ring in their structure। ये माजरत के साथ ये हमारी बुक में एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन, चैप्टर नंबर 9 जब हम आगाज करेंगे, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसमें मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में 3 बातें बताऊंगा, चार पॉइंट्स में बताऊंगा
कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड अगर कोई भी कंपाउंड इन 4 पॉइंट्स को ओबे करता है तो हम उसे एरोमेटिक कहते हैं। और वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? पहली बात, वो मॉलिक्यूल साइक्लिक हो, दूसरा वो प्लेनर हो, तीसरा वो कॉन्जुगेशन शो करे, और चौथा वो हक्कल रूल को ओबे करे। अगर कोई भी कंपाउंड इन 4 पैरामीटर्स पर पूरा उतरता है तो हम उसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। बाज एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है, एक बड़ी तादाद है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता। बहरहाल हमारी बुक क्या कह रही है? हमारी बुक कह रही है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग क्या है? बेंजीन जरा इसको देखें माय डियर स्टूडेंट। द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन इज C6H6। 6 कार्बन रिंग के अंदर मौजूद हैं, 6 कार्बन रिंग, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच। अब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी उसको इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ना अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। तो यूं मेरे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना। ये जो डबल सिंगल बॉन्ड है इसको मैं सर्कल की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो दिस वन इज बेंजीन स्ट्रक्चर C6H6। मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास C6H6, दिस वन इज द मोलेकुलर फार्मूला बेंजीन। ये मेरे पास पहले आप 6 कार्बन, 3 4 5 और ये 6, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन। 2 दफा मैं आपको एक एक बात पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये हाइड्रोजन यहां रखा। अब इस कार्बन को देखें, इसकी वैलेंसी देखिए 1 2 3। तो आप क्या करेंगे? यहां पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। इस कार्बन की 1 2 3 डबल बॉन्ड, इस कार्बन को 1 2 3 डबल बॉन्ड। तो आपके पास डबल सिंगल। यार आप इसको ना यूं भी लिख सकते हैं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, डबल सिंगल। ये हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है, मुख्तलिफ शक्लें, चीज एक ही है। और ये सारे के सारे क्या हैं? ऑल दीज आर बेंजीन। ये बेंजीन कहा जाता है। बेंजीन इज द मदर मॉलिक्यूल, मदर कंपाउंड ऑफ और एरोमेटिक कंपाउंड। ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन से ही डिराइव होते हैं। और बेंजीन वही 4 शर्तें जो अभी मैंने आपके साथ कही, साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेशन, और फिर मैंने हक करूं, ये सारी बातें बेंजीन ओबे करता है। अब हम ना बेंजीन में किसी भी हाइड्रोजन एटम की जगह पे कोई ग्रुप लाते तो मेरे पास वो डेरिवेटिव बेंजीन बनेगा। चूंकि उस डेरिवेटिव में बेंजीन मौजूद है, लिहाजा उसको भी मैं क्या कहूंगा? एरोमेटिक। देखो मैं क्या करता हूं, मैं बेंजीन, ये बेंजीन आ गया, ये बेंजीन, मैं ये हाइड्रोजन उतार के ना इसकी जगह पे मेथल ग्रुप लगा देता हूं। ये आ गया, ये मेरे पास, दिस वन इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन और इट इज कॉमनली नोन एज टोल्यूइन। सिमिलरली ये मेरे पास बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन, यही वाला। आप इस हाइड्रोजन की जगह पे किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, और कार्बन आर इक्विवेलेंट, और इन पर मौजूद हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट है। तो आप किसी भी कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन की जगह पे OH लगा दो। ये मेरे पास, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर जहां पे 6 पोजीशंस है, जिसमें मर्जी लगा दो, मैं इधर लगा देता हूं, ये OH। नाउ दिस इज कॉल्ड फिनोल। मैं इसकी जगह पे CHO लगा देता हूं, अल्डिहाइड ग्रुप यहां पे लगा दो, दिस इज कॉल्ड बेंज एल्डिहाइड। बेंजीन और अल्डिहाइड का, मैं इसकी जगह पर ना COOH लगा देता हूं, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। मैं एक और काम करता हूं स्टूडेंट, मैं ना इस हाइड्रोजन की जगह पे, बेंजीन में एक हाइड्रोजन के, उसकी जगह पे NH2 ग्रुप लगा देता हूं। तो इसके 2 नाम है, अमाइनो बेंजीन भी कहते हैं और हम इसे एनिलीन भी कहते हैं। मैं इस हाइड्रोजन की जगह पे NO2 ग्रुप लगा देता हूं, दिस वन इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो गए, और जब फ्यूज हुए तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बना।
अब दिस वन इज आल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन 2 बेंजीन रिंग. दिस वन इज कॉल्ड यस, दिस वन इज कॉल्ड नेफ्थलीन. और अगर 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो जाए, ये 3 बेंजीन रिंग फ्यूज हो, दिस वन इज कॉल्ड एंथ्रासीन. और अगर तीसरा बेंजीन रिंग ऊपर लग जाए, दिस इज कॉल्ड फिनेंथ्रीन. फिनेंथ्रीन. एक और भी बात, यहां तो मैंने बेंजीन रिंग को फ्यूज करवाया. अगर बेंजीन रिंग आइसोलेटेड हो, अलग अलग हो, जैसे ये 2 बेंजीन रिंग आपस में अलग अलग हैं, दिस वन इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड. दिस वन इज कॉल्ड बाइफिनाइल. और अगर 3 बेंजीन रिंग आइसोलेटेड फॉर्म में होंगे, दैट इज कॉल्ड टरफिनाइल. ये ऑल दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड. माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं हेटेरोसाइक्लिक. लेकिन जरा पहले देखें, मैं दोबारा इस चीज को रिवाइज करना चाहता हूं. मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हमारे पास जो साइक्लिक या क्लोज चेन है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. एक आपके पास होमोसाइक्लिक, जिसे हमने आइसोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा, और दूसरा आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. होमोसाइक्लिक या आइसोसाइक्लिक, इसको हमने कार्बोसाइक्लिक भी कहा. इसकी फर्दर 2 टाइप्स थी. एक को हमने एलिसाइक्लिक कहा और दूसरे को हमने एरोमेटिक कहा. और हमने आपसे ना एग्जाम में जहां क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, वहां आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड. तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के दरमियान कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आपको बताने होंगे. टेबुलर फॉर्म में इसका आंसर. अब हम किधर आते हैं? अब हम इसको पढ़ते हैं, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. इसकी तरफ आते हैं. माय डियर स्टूडेंट, अब हम ना हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इनकी बात करते हैं. पहले आप मीनिंग्स देखें. ये जो हेटेरो या हेटेरो मीन डिफरेंट, मुख्तलिफ. क्या मतलब? कि ऐसे कंपाउंड जिसमें साइकिल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मौजूद हों. हम कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन 1 काइंड. रिंग के अंदर एक से ज्यादा किस्म के एटम मौजूद हों. यानी दोज साइक्लिक कंपाउंड which contain at least 2 different atoms in the ring. जरा इस बात को देखें. अगर रिंग के अंदर तमाम एटम कार्बन के हों, चाहे वो 3 कार्बन वाला रिंग हो, 4 वाला हो, 5 वाला हो, अगर तो वो तो हो गया कार्बोसाइक्लिक यानी होमोसाइक्लिक. अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन का एटम आ जाए, या कार्बन के अलावा ऑक्सीजन का एटम आ जाए, या कार्बन के अलावा सल्फर का एटम आ जाए, तो सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. तो हम क्या कहेंगे कि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा एटम मौजूद है. अब एक और भी बात आपको बताते चलूं, जरूरी नहीं होता कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में सारे के सारे यानी कार्बन एटम, बाज ऐसे भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन का एटम होता ही नहीं रिंग में. मतलब ये मेरे पास बोराजीन है, बोरॉन नाइट्राइड है, ये इसमें रिंग के अंदर बोरॉन और नाइट्रोजन के एटम है, कार्बन तो है ही नहीं. लेकिन ऐसे जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इनको हम ऑर्गेनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं कहते, ये इनऑर्गेनिक में चले जाते. तो हम डिस्कस किन्हें कह रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच आर ऑर्गेनिक इन नेचर, जिनमें रिंग के अंदर कार्बन एटम मौजूद है. तो अब हम क्या कहेंगे कि ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें रिंग के अंदर कार्बन, रिंग के अंदर, आउटसाइड द रिंग तो मैं बात कर ही नहीं रहा, तो रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई और एटम मौजूद हो, नाइट्रोजन का हो, सल्फर हो, कोई भी, तो हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. हेटेरोसाइक्लिक. स्टूडेंट एक बात याद रखना, हमारी बुक में लिखा हुआ कि ऐसे कंपाउंड को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, हम उन्हें हेटेरोसाइकल्स भी कहते हैं. लेकिन एक बड़ी ऑथेंटिक बुक है केमिस्ट्री ऑफ हेटेरोसाइकल्स, उसमें लिखा हुआ है कि रिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड हेटेरोसाइकल. कहते हैं कि रिंग को हम हेटेरोसाइकल कहते हैं. व्हाट एवर द केस. अब इसमें एक और भी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं. स्टूडेंट,
जरूरी नहीं कि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा सिर्फ एक दूसरा आइटम हो। जैसे कि हमने ये पिरिडीन की बात करते हैं, पिरिडीन ये 6 मेंबर रिंग है, यानी रिंग के अंदर 6 एटम्स हैं, 5 कार्बन के, 6 नाइट्रोजन का। अब ये भी हो सकता है, जैसे ये मेरे पास 1,4 डाइऑक्सेन है, अब इसमें आप देखेंगे तो ये भी 6 मेंबर रिंग है, 4 एटम कार्बन के, 2 एटम ऑक्सीजन के। इसी तरह आप वो न्यूक्लिक एसिड में पढ़ते हैं ना, प्यूरीन, पिरिमिडीन, ये प्यूरीन का स्ट्रक्चर है, ये पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, इसमें भी आप इस बात को देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा जो एटम होता है दैट इज कॉल्ड हेटेरोएटम। एटम other than carbon in ring is called heteroatom। और एक और बात याद रखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेटेरोएटम जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेटेरोएटम दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे तो नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस इज ऑक्सीजन, देन वी हैव द सल्फर। तो ये जो ये बतौर हेटेरोएटम जो है वो इस्तेमाल होते हैं। एक और चीज स्टूडेंट, अब तक तकरीबन 15.5 मिलियन कंपाउंड रजिस्टर हो चुके, 15.5 मिलियन कंपाउंड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबकी बात कर, वो रजिस्टर हो चुके। इनमें से जो हाफ है वो हेटेरोएटम कंपाउंड्स हैं। अब हेटेरोएटम कंपाउंड ना सिर्फ अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। their significance can be studied under chemically, they are chemically very significant, they are biologically very significant, they are technically very significant, they are present in natural compounds। आपके पास विटामिन हैं, विटामिन आर मेड अप ऑफ हेटेरोएटम्स, हेटेरोमॉलिक्यूल्स, विटामिन के साथ हार्मोन्स हैं, कई किस्म के हार्मोन्स हैं, इनमें हेटेरोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं, अल्कलॉइड्स हैं। अल्कलॉइड्स की एक वैरायटी है जो हेटेरो कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पर। स्टूडेंट इसके साथ साथ डाइज हैं आपके पास मुख्तलिफ किस्म की, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। फंजीसाइड्स हैं, कई किस्म के पेंट्स हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं, एंटी कुरेरियन एजेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो, यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है एंड दे आर वेरी यूजफुल टू। इनका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट, हेटेरोएटम के एग्जांपल में मेरे पास एग्जांपल्स में सबसे पहले मैं वो टेक्स्ट बुक वाले एग्जांपल्स ही लिखूंगा। इसको जरा देखें, ये मेरे पास एक 6 मेंबर रिंग है, इसमें 5 कार्बन है, 6 नाइट्रोजन है। स्टूडेंट, आप हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगाएं, आपके पास हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, तो ये 5 हाइड्रोजन हो गए। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, टेट्रा वैलेंसी है, तो आप ना डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह कार्बन की टेट्रा वैलेंसी इंश्योर हो गई। और नाइट्रोजन की भी 3 बॉन्ड बनाने की वजह से ट्राई वैलेंसी, ट्राईवैलेंस। स्टूडेंट, दिस वन इज पिरिडीन, ये पिरिडीन। अगर आप इसका मोलेकुलर फार्मूला देखें, 5 कार्बन है, C5, हर कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन H5 और एक नाइट्रोजन C5H5N, ये पिरिडीन है। पिरिडीन इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दिस वन इज एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी ध्यान में रखना है, इट शोज द एरोमेटिसिटी। अब इसमें हमारे पास आ गया, मैं उसको ना पिरिडीन को यूं लिख सकता हूं स्टूडेंट, ये 6 मेंबर, यहां मैं नाइट्रोजन लगा और मैं ये साइकिल ला देता हूं, दिस वन इज PYRIDIN, पिरिडीन। और मैंने इसका मोलेकुलर फार्मूला क्या बताया, C5H5N। अब दूसरी तरफ आओ, ये मेरे पास एक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, दिस वन इज दिस कंसिस्ट ऑफ, दिस वन इज 5 मेंबर्ड रिंग, रिंग के अंदर 5 एटम है, 4 कार्बन के, 5वां ऑक्सीजन का, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा, और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपको डबल, सिंगल, डबल ये बॉन्ड लगा रहा।
इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसका मोलेकुलर फार्मूला लिखूं तो 4 कार्बन C4, 4 हाइड्रोजन H4 और एक ऑक्सीजन O, C4H4O। दिस वन इज कॉल्ड फ्यूरेन। ये मेरे पास आ गया एक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये आ गया जी फ्यूरेन। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और ये मेरे पास फ्यूरेन आ गया, और ये C4H4O, और इसमें जो हेटेरो एटम आपके पास आ गया वो है ऑक्सीजन। स्टूडेंट आप एक काम करें, आप ये फ्यूरन लें, फ्यूरन में ऑक्सीजन हटाकर यहां सल्फर लगा दें। अब हेटेरो एटम आपके पास क्या आ गया? सल्फर। दिस वन इज कॉल्ड थायोफीन, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है C4H4S। ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट, ये, और मैंने ऑक्सीजन की जगह में यहां ऑक्सीजन मैंने सल्फर लगा दिया, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये मेरे पास जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड थायोफीन, THIOPHEN, थायोफीन, C4H4O। माय डियर स्टूडेंट, एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप दोबारा ना 5 मेंबर रिंग, 4 कार्बन आ गए, 5वां, पहले मैंने ऑक्सीजन और सल्फर लिया, अब आप यहां पे NH ग्रुप ले लें, NH, तो दिस वन इज कॉल्ड पायरोल, पायरोल। लेकिन इसका मोलेकुलर फार्मूला आप देखेंगे ना, तो स्टूडेंट मोलेकुलर फार्मूला में C4H5 आ गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ की, तो C4H5N, दिस वन इज कॉल्ड पायरोल। यानी मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन गया, और यहां में N और साथ H, और ये डबल बॉन्ड, ये दिस वन इज कॉल्ड PYRROLE, C4H5N। तो ये मेरे पास जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना, इनकी 2 बातें याद रखना। ऑल दीज आर अनसैचुरेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड, एज वेल एज दे आर एरोमेटिक। अब ये नहीं समझना, मैंने पहले भी बात की थी, ये नहीं कि जिसमें बेंजीन रिंग होगा वो ही एरोमेटिक होगा, नो। मैंने एरोमेटिक के लिए 4 चीजें आपको गिनवाई हैं कि वो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो, हक्कर रूल को ओबे करे। अगर किसी कंपाउंड में ये 4 बातें जस्टिफाई होती हैं, सेटिस्फाई वो करता है, तो हम उसे कहेंगे एरोमेटिक। स्टूडेंट, मैं दोबारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ आता हूं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी यानी दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मौजूद, उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। और फिर मैंने उसकी ये सारी एग्जांपल आपके सामने ला। हमारी बुक में यहां तक लिखा हुआ है, लेकिन बुक में ना एक ट्री बना हुआ है, उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर भी क्लासिफाई किया गया। कैसे? आइए देखें। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर इसको क्लासिफाई करें तो इसकी 2 टाइप्स बनती है। एक है सैचुरेटेड और एक आ गए अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड। मैं आपको इनके एग्जांपल समझाता जाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड में आप गौर से देखेंगे ना, तो सैचुरेटेड में आपके पास ये 3 मेंबर्ड रिंग है, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन आ गया, दिस वन, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल नहीं, सिंगल है, सैचुरेटेड है। दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सीरेन। अगर आप ऑक्सीजन की जगह पे आप हेटेरो एटम ले आए सल्फर, दिस इज कॉल्ड थायरेन। अगर आप सल्फर की जगह पे NH ले आए, दिस इज कॉल्ड एजरिडीन। बिल्कुल इसी तरह ये तीनों जो मैंने कहा ये सैचुरेटेड 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब आप 4 मेंबर्ड पे आ जाएं। ये मेरे पास रिंग कंसिस्ट ऑफ 4 एटम्स, 3 एटम्स ऑफ कार्बन, द 4th वन इज ऑफ ऑक्सीजन। दिस वन इज कॉल्ड ऊपर हमने पढ़ा था ऑक्सीरेन, ये ऑक्सीटेन। और अगर आप ऑक्सीजन के बजाय सल्फर ले आए, दिस इज कॉल्ड थाइटेन। और अगर आप सल्फर की बजाय NH ग्रुप ले आए, दिस इज कॉल्ड एजिटिडीन। अब आपने इनको देखा, इनमें भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से दीज आर सैचुरेटेड। इस तरह आपके पास ये 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आ गए, 5 मेंबर्ड। और इस तरह ये आपके पास 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आ गए। माय डियर स्टूडेंट,
अब आप हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड के बजाय आप अनसैचुरेटेड की तरफ बढ़ जाए। अभी मैंने आपसे जिक्र किया, ये पिरिडीन है, ये फ्यूरन है, थायोफीन है, पायरोल है, और आपके पास कई कंपाउंड है, दे आर अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो अनसैचुरेटेड है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ये जो सारी एग्जांपल मैंने आपको दी, ऑल दीज आर एरोमेटिक। आई मीन पिरिडीन है, पायरोल है, फ्यूरन है, ऑल दीज आर एरोमेटिक अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये वाले जो हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। दीज आर नॉन एरोमेटिक अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आप इनको देखें। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ा, लेकिन हमने उसका पहला हिस्सा पढ़ा। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, और फिर हमने इसकी मुख्तलिफ शक्लों को पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।